देखिए वज़ीर आज़म ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। इंडिया चाहता है कि सारी एशिया की तकरीबन जो है ना वो हेड मैं बन जाऊं। हाँ। वो किस तरह? क्योंकि इंडिया अभी तरक्की पे चल रहा है, ये बात सही है ना, तरक्की पे चल रहा है। घाना के राष्ट्रपति पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मोदी को एयरपोर्ट पर 21 तोपों की यहाँ पर सलामी दी गई। हालांकि मैंने इतने प्राइम मिनिस्टर किसी को भी गले मिलते नहीं देखा। हैंडशेक होता है, जहाँ पे जितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर देखे ना हैंडशेक करते हैं। वो देखे कैसे मिल रहे थे, मतलब इनका मिलने का जो है ना दिल से मिलते हैं। हमारे जो पीएम वगैरह होते हैं वो तो दूर दूर 10 गाड़ियां आगे लगी, पीछे पीछे लगी हुई, तो पता ही नहीं होता हमारे कहाँ पीएम बैठे हैं। घाना के लोगों को जब पता चला कि उस देश का पीएम उनके यहाँ पर आया है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई थी, तो घाना की लाखों की जनता भी मोदी के सम्मान में पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जो फिर ग्रेट पर्सन है ना अपने मुल्क के लिए, वो जो कर रहे हैं, कमी पीएम है जो करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफ्रीका के एक देश घाना में जिस तरह से भव्य स्वागत और घाना के सरकार ने पीएम मोदी का अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ये देख पाकिस्तान समेत चीन का भी होश उड़ गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही घाना के जमीन पर कदम रखते हैं, पूरा अफ्रीकी देश भारत माता की जय के नारों से गूंज उठता है। पीएम मोदी के स्वागत में घाना के सरकार ने एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी, परंपरागत ड्रम और ढोल के साथ साथ खुद घाना के राष्ट्रपति जॉन महाना ने मोदी जी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। 30 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना जैसे एक अफ्रीकी देश का दौरा किया है। और सबसे खास बात यह देखने के लिए मिला कि घाना के सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया है, जो सिर्फ गिने चुने प्रधानमंत्रियों को ही मिलता है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना भव्य स्वागत कोई देश तभी कर सकता है जब भारत और भारत के प्रधानमंत्री पर उस देश को भरोसा हो कि भारत मतलब भरोसा, भारत मतलब विकास। दोस्तों, अब भारत सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा, भारत अब पूरे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद नेता बन चुका है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज़्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज़ को देखें। हमारे जो वज़ीर आज़म होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह ले के भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले, मैं आज ज़बरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज़ के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वज़ीर आज़म के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फ़ायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में।
आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है, क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए?